तंजानिया अफ्रीका में सयाहों की जन्नत समझा जाता है। बांग्लादेश की तरह यहाँ भी कुदरती हुस्न और गुर्बत सदियों से साथ साथ रहते हैं। तंजानिया पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री में आप जान सकेंगे तंजानिया की तारीख, तंजानिया की झीलों की मालूमात, तंजानिया के बारे में इंतहाई दिलचस्प मालूमात, तंजानिया के रकबे के बारे में हैरत अंगेज हकाइक, तंजानिया में कीनिया की सरहद के करीब अफ्रीका के खतरनाक जानवरों से भरे तंजानिया के नेशनल पार्क की सैर, अफ्रीका के सबसे बुलंद पहाड़ की मालूमात, तंजानिया के जंगली जानवरों की मालूमात, 1500 साल पहले समंदर में गर्क हो जाने वाले तंजानिया के अमीर तरीन शहर की असल हकीकत, तंजानिया के शहरी दुनिया के कितने मुमालिक में बिना वीज़ा के जा सकते हैं और दुनिया के कितने मुमालिक के बशिंदे तंजानिया में वीज़ा हासिल किए बिना आ सकते हैं। इसके अलावा तंजानिया के सबसे खूबसूरत साहिलों की सैर और सयाहों के लिए तंजानिया के कई खूबसूरत कुदरती मकामात और शहरों की मालूमात भी इसी डॉक्यूमेंट्री में शामिल हैं। तंजानिया बरे आज़म अफ्रीका के मशरकी हिस्से में वाक़े एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। इसकी सरहदें शुमाल में कीनिया और युगंडा से मिलती हैं, जबकि इसके मगरिब में रवांडा, बुरुंडी और कोंगो जैसे ममालिक हैं। जनूब में इसकी सरहदें ज़ाम्बिया, मलावी और मोज़ाम्बिक से मिलती हैं और तंजानिया के मशरिक की तरफ बहरे हिंद है। तंजानिया बरतानिया से आज़ादी के बाद अप्रैल 1964 में मारिज़ वजूद में आया था। यहाँ की मकामी आबादी स्याह-फाम लोगों पर मुश्तमिल है। अलबत्ता खासी तादाद में एशियाई बशिंदे भी तंजानिया में रहते हैं, जिनके आबाओ अजदाद तकरीबन 1.5 सदी कबल हिजरत करके यहाँ रोजगार के सिलसिले में आए थे। इसके अलावा यहाँ अरबी लोगों की भी काफ़ी तादाद है। तंजानिया की तकरीबन 35% आबादी मुसलमान है और 30% ईसाई है, जबकि बाकी का ताल्लुक दूसरे मज़ाहिब से है। तंजानिया के बशिंदों में मजहबी हवाले से रवादारी पाई जाती है। यहाँ मस्जिदों में 5 वक़्त की लाउड स्पीकर पर अजानें होती हैं और किसी दूसरे मजहब के मानने वालों को इस पर कोई एतराज़ भी नहीं है। यहाँ के लोगों में अपने मजहब, सकाफत और रिवायात से मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। तंजानिया में रिवायती मेहमान नवाजी का जज्बा भी काबिले तहसीन है। तंजानिया के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो तंजानिया के परचम में 4 रंग हैं: सब्ज, पीला, काला और नीला रंग। सब्ज रंग तंजानिया की कुदरती खूबसूरती को जाहिर करता है। जर्द रंग तंजानिया के मादनी ज़खायर की नुमाइंदगी करता है। स्याह रंग यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करता है, जबकि नीला रंग यहाँ की अजीम नीली झीलों को जाहिर करता है। बरे आज़म अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ किलिमंजारो है। इसकी बुलंदी 19,340 फुट है। ये तंजानिया में वाक़ है। ये पहले आतिशफिशां था, लेकिन अब ठंडा है। इसकी सबसे ऊंची चट्टान का नाम उहुरा है, जिसका मतलब है आज़ादी। किलिमंजारो पर चढ़ना तो आसान है, लेकिन अफ्रीका के इस सबसे बुलंद पहाड़ को मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में बर्फ पिघलने के खतरात का भी सामना है, जिसके नतीजे में इसकी बुलंदी कम हो रही है। 1912 से लेकर 2007 के अरसे में इसकी बर्फानी सतह में 85% की नुमायां कमी देखने में आई है। तंजानिया में कितनी गुर्बत है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तंजानिया में रहने वाले 60% अफराद ऐसे हैं जो रोज़ाना सिर्फ $1.25 कमाते हैं और यूं वो अपनी ज़िंदगी के दिन भी बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं। सोमालिया और कीनिया के करीब वाक़े इस मुल्क तंजानिया में तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा अफराद बसते हैं। तंजानिया में जराइम की शरह दीगर अफ्रीकी ममालिक के मुकाबले में निस्बतन कम है। तंजानिया अफ्रीका का पहला मुल्क था जिसने अफ्रीका के मशहूर गीत गॉड ब्लेस अफ्रीका को अपने कौमी तराने के तौर पर इस्तेमाल किया था। तंजानिया में 120 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन स्वाहिली और अंग्रेज़ी ज़ुबानें यहाँ बाकी ज़ुबानों के मुकाबले में ज़्यादा बोली जाती हैं। तंजानिया की एक तल्ख और अफसोसनाक हकीकत यह है कि तंजानिया का हर 10 में से 1 शख्स एड्स से मुतासिर होता है। तंजानिया में रहने वाले तकरीबन 14 लाख अफराद HIV से मुतासिर हुए हैं। तंजानिया 9,45,087 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे के साथ दुनिया का 30वां बड़ा मुल्क है। तंजानिया की एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि ये मुल्क रकबे के लिहाज से नाइजीरिया के बराबर है, जबकि रकबे में पाकिस्तान तंजानिया से बस थोड़ा सा छोटा है। तंजानिया के रकबे से जुड़ी एक और दिलचस्प हकीकत ये भी है कि अमेरिकी रियासत अलास्का का रकबा इतना है कि तंजानिया सिर्फ एक अमेरिकी रियासत अलास्का में 2 बार समा सकता है। तंजानिया में खेलों की बात की जाए तो यहाँ का मशहूर तरीन खेल फुटबॉल है।
जबकि नेट बॉल, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल और रग्बी के खेल भी तंजानिया में खेले जाते हैं। बेशुमार झीलों से सजे तंजानिया को ये एजाज़ भी हासिल है कि तंजानिया में दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा गहरी झील भी वाक़ई है। अफ्रीका के वो मुल्क जहां हाथी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, उन ममालिक में तंजानिया भी शामिल है। आज तंजानिया में तकरीबन 86,000 के करीब हाथी पाए जाते हैं और इनकी तादाद में यहाँ पिछले कई बरसों में इजाफा देखा गया है। जबकि साउथ अफ्रीका जैसे बड़े मुल्क में हाथियों की तादाद 18,841 है और तंजानिया के हमसाया मुल्क युगांडा में हाथियों की तादाद सिर्फ 4,923 है। तंजानिया में 9,45,087 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा जंगली जानवर पाए जाते हैं और यूँ तंजानिया दुनिया के उन ममालिक में भी शामिल हो जाता है जहाँ जंगली जानवर फी मुरब्बा किलोमीटर के हिसाब से इतनी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। तंजानिया के शहरों की बात की जाए तो दार एस सलाम तंजानिया का सबसे बड़ा शहर है, जो 1974 तक तंजानिया का दारुल हुकूमत भी रहा है। दार एस सलाम का मतलब अमन की जगह या अमन और सलामती का घर है। 2002 के अदाद शुमार के मुताबिक इस शहर की आबादी 25 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी, लेकिन 2012 में इस शहर की आबादी 43 लाख अफराद तक जा पहुंची थी। ये शहर तंजानिया की सबसे बड़ी बंदरगाह और अहम तिजारती और सकाफती मरकज भी है। यहाँ की अहम पैदावार में कपड़ा, पेट्रोलियम और धाती अशिया शामिल हैं, जबकि दरामदात में कॉफ़ी, रुई और तांबा शामिल है। लेकिन 1974 में इस शहर से तंजानिया का दारुल हुकूमत होने का एजाज़ छिन गया और अब ये एजाज़ तंजानिया के शहर डूडूमा को हासिल है, जहाँ आज तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा अफराद अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इन शहरों के अलावा तंजानिया का एक शहर ऐसा भी है जो 1500 साल पहले सफ़ा हस्ती से मिट गया था। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि तंजानिया के साहिल के करीब एक गोताखोर समंदर की तह में उतरा तो उस पर ऐसा इंकिशाफ हुआ कि सुनकर दुनिया दंग रह गई। एक एले नामी गोताखोर ऑक्सीजन का मास्क लगाकर समंदर में गोताखोरी करता था। तंजानिया के साहिल के करीब वो समंदर में उतरा तो उसे सदियों पहले समंदर में गर्क होने वाला शहर नजर आया। माहिरीन के मुताबिक उस शहर का नाम राप्टा था, जो 2000 साल पुराना शहर है। दरअसल एलन हेलीकॉप्टर पर समंदर के ऊपर सफ़र कर रहा था कि उसे समंदर की तह पर दीवार की तरह की एक साख्त नजर आई। उसने उस साख्त का सुराग लगाने का फैसला किया और वहां गोताखोरी शुरू कर दी। वो समंदर में उतरा और इस कदीम शहर के ज़ेरे आब खंडरात दरियाफ्त करने में कामयाब हो गया। एलन ने जब हेलीकॉप्टर से इस शहर को देखा था तो उसे इसकी असल लोकेशन तक पहुंचने में 3 साल का अरसा लगा था और वो बिल आखिर ऐसी दरियाफ्त करने में कामयाब हो गया जिससे मुमकिना तौर पर अफ्रीका की तारीख तब्दील हो जाएगी। एक माहिर असारे कदीमा का कहना है कि राप्टा नामी ये शहर अर्जियाती तारीख की किताबों में अफ्रीका के पहले मेट्रोपॉलिटन शहर के नाम से मंसूब है। तारीख में इसका जिक्र उस दौर के अमीर तरीन शहर के तौर पर मौजूद है। ये धाती हथियारों और दीगर सामान की तिजारत का मरकज था। ये शहर 1500 साल पहले सफ़ा हस्ती से मिट गया था और किसी को मालूम नहीं था कि ये शहर कहाँ है। इस लापता शहर की दरियाफ्त से हमें अफ्रीका की तारीख को समझने में मजीद मदद मिलेगी। तंजानिया क्योंकि एक गरीब मुल्क है, इसलिए गुर्बत के मारे अफराद की बड़ी तादाद यहाँ झोंपड़ी नुमा घरों में रहती है। इन झोंपड़ियों के रिहायशियों की हालत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके पास खाने के बर्तन तक नाकाफी हैं। बारिश की सूरत में ये घर जल थल हो जाते हैं, लेकिन ये लोग इसी तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तंजानिया के हुक्मरानों को जरा भर अपने मुल्क के इन बशिंदों को बेहतर और मयारी जिंदगी देने का एहसास नहीं है। यहाँ लोग तालीम और शऊर की कमी की वजह से हालात से समझौता किए कसम पुरसी के हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ के बेशतर इलाकों में पानी की शदीद किल्लत है। लोग दूर दराज के इलाकों से पानी भरकर लाते हैं। जमीन पर पानी तो मौजूद है, लेकिन उसे निकालने के लिए मुकामी आबादी के पास वसाइल नहीं है, जबकि हुकूमत एहसास जिम्मेदारी से आ रही है। तंजानिया में कुदरत की इनायत में तो कोई कमी नहीं है, अलबत्ता हुक्मरानों का गैर जिम्मेदाराना रवैया अवाम के लिए जिंदगी अजीरन बना देता है।